everyone, I hope you all are doing good in your studies. तो आ गया नेक्स्ट पार्ट. जैसे कि आप लोगों को पता है इवनिंग में यहाँ पे BFUHS एंड GMCH की मैं प्रिपरेशन करवा रही हूँ. सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है और इन पेपर्स की प्रिपरेशन कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, ताकि मैं रेगुलरली क्वेश्चंस लेके आ सकूँ. 160 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 161 क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चा. एंड आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर लेके आई हूँ फॉर द बैचेस. जो बच्चे कह रहे थे मैम हम इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, हमें पूरी थ्योरी करनी है, बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा पैसे हैं या फिर बहुत ज़्यादा फीस है, प्लीज़ कुछ डिस्काउंट. सो देखो, प्रॉपरली 3 मंथ्स का ओनली फॉर BFUHS एंड GMCH 1999 का फुल थ्योरी बैच जो है आ गया है. सो ये फुल थ्योरी बैच जो है 1999 का 3 मंथ्स का बैच आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो. बहुत ही अफोर्डेबल बैच है फॉर 3 मंथ्स, जिसमें आपको बेसिक से लेके पूरा बेसिक से लेके MCQs, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर मैं करवाऊंगी. पूरा बैच लाइव एंड रिकॉर्डेड है, आप लाइव भी देखोगे और आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी. फुल ऑल इन वन बैच है, बेसिक क्लियर होगा, प्रॉपरली ये बैच रहेगा. और ये बैच आपका पेपर अभी पेपर की एग्जाम डेट देखो जब तक आती है, एग्जाम डेट के बाद आपको टाइम मिलेगा. सो आप ये प्रॉपरली बैच फॉर GMCH एंड BFUHS कर सकते हो. ये मत सोचो कि पेपर अभी आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा. लास्ट टाइम पेपर जो है 2 मंथ्स के बाद, 1 मंथ के बाद हुआ था. सो अभी भी डिले नहीं हुआ है, बैच स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हो. और अगर किसी को इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच ज्वाइन करना है फॉर 2 मंथ्स, जिसमें ओनली आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, MCQ क्लासेस, ये उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है प्रीवियस ईयर पेपर. सो ये 2 मंथ्स का बैच रहेगा 1199, ओनली 1200 रुपीज़ का बैच है ये, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के पेपर, डाउट क्लासेस, ये भी लाइव एंड रिकॉर्डेड. आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं. सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे. सो ये ऑफर्स जो हैं वैलिड रहेंगे टिल जो है आपका कल नाइट तक, मतलब कल तक ये वैलिड है. तो आप जल्दी जल्दी से एनरोल कर सकते हो अगर आप लोगों को पढ़ना है. सो हम अपने यूट्यूब की क्लास के ऊपर चलते हैं. सो क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या बोल रहा है. द फिनोमिना एट द वीक ऑफ गेस्टेशन वेयर पल्स आर फेल्ट इन द लेटरल फॉर्निक्स इज कॉल्ड. सो ये कौन सा फिनोमिना होता है जब हमें 8th वीक ऑफ गेस्टेशन में फॉर्निक्स ऑफ द वजाइना, लेटरल फॉर्निक्स ऑफ द वजाइना पे पल्सेशन फॉर्म होती है. चैडविक साइन, ऑसिएंडर साइन, गूडल साइन या फिर हेगार साइन. सो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो साइंस है ये किस में आते हैं. प्रिजम्पटिव में आते हैं, ठीक है, प्रोबेबल में आते हैं या फिर पॉजिटिव साइंस में आते हैं. सो ये सारे के सारे जो साइंस है ये आते हैं प्रोबेबल साइंस में. प्रोबेबल साइन का मतलब है बच्चे कि ये डॉक्टर और नर्स की ऑब्जर्वेशन के अंडर के साइंस हैं, ठीक है. हर एक साइन का डिफरेंट. चैडविक साइन, सो ये हो जाता है डिस्कलरेशन ऑफ द वजाइना, पर्पलिश और ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है. और सिएंडर साइन का मतलब होता है पल्सेशन फील होती है लेटरल फॉर्निक्स ऑफ द वजाइना में. एंड गूडल साइन का मतलब होता है सर्विक्स की सॉफ्टनिंग. सो देखो सर्विक्स की सॉफ्टनिंग, यहाँ पे वैसे हमें क्या पूछा है, पल्सेशन आर फेल्ट इन. सो ऑब्वियसली जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा इज योर आंसर नंबर 2. गूडल साइन का मतलब होता है सर्विक्स की सॉफ्टनिंग. बहुत बार गूडल साइन भी पूछते हैं, मोस्टली गूडल एंड ऑसिएंडर साइन के बारे में क्वेश्चन आता है फॉर BFUHS एंड GMCH, बहुत बार देखा गया है. तो पल्सेशन जो है ऑसिएंडर, तो आप इसे याद कैसे रखोगे, डर. डर का मतलब कि डी से दिल, डी से डर. तो दिल में क्या होती है, पल्स फॉर्म होती है ना, तो डर है, डी से दिल है, डी से, तो पल्सेशन भी कहाँ होगी, ऑसिएंडर में. गूडल से कैसे याद रखोगी, गुडी गुडी सॉफ्ट, ठीक है. सो जो सर्विक्स है वो सॉफ्ट हो जाता है. चैडविक, सी से चैडविक, सी से कलर,
ठीक है ना। सो ये ऐसे मिमिक्स करो अच्छे से, आपको हर एक चीज़ याद रहेगी। सो डिसकलरेशन ऑफ द वजाइना, सो आप इनको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज, सो जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है उसकी मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? सर्जिकल साइट, आईज, रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक। सो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है इन अ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। जो भी पेशेंट है, टू हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन मतलब कि कोई रिलेटिव आया मिलने, ठीक है, या फिर आप लोग जो है ओपीडी में गए और आपने वहाँ का वॉशरूम यूज़ कर लिया, वहाँ से हो गया। सो मोस्ट कॉमनली कौन सा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन रहता है? इज योर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। नेक्स्ट है यूट्रस विद डिप्रेशन ऑफ द फंडस इज कॉल्ड एज, तो जब यूट्रस का जो है डिप्रेशन ऑफ द फंडस हो जाता है, जो फंडस होता है उसका अपर पार्ट, ठीक है ना। सो यूट्रस का डिप्रेशन हो गया है कहाँ से? फंडस से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सो आपके पास ऑप्शन है सेप्टेट यूट्रस, ठीक है, एक्रेटा यूट्रस, या फिर बायोकॉर्नेट, या फिर यूट्रस डाइड पॉलिप। सो उसको हम बोलते हैं आर्क्यूरेट यूट्रस। इसमें क्या होता है, इरेगुलरिटी हो जाती है ऊपर यूट्रस के, जैसे कि ये है आपका यूट्रस, ठीक है। सो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ना फंडस होता है, ये ऊपर वाला पार्ट जो है इसका हेड, ऐसे इरेगुलरिटी क्रिएट हो जाती है, इसको बोलते हैं आर्क्यूरेटा यूट्रस, ठीक है। टिपिकली जो यूट्रस है अपसाइड डाउन को अपीयर देखने को मिलता है, अदरवाइज तो ये ऐसे होना चाहिए ना, पर ये कैसे दिख रहा है? अपसाइड एंड डाउन, स्ट्रेट और राउंडेड टॉप नहीं होता इसका, कैसे होता है? डिप और डेंटेड, जैसे कोई डेंट पड़ा हो। सो दिस इज कॉल्ड आर्क्यूरेटा यूट्रस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ प्रिवेंशन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, सो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सो एक सिंगल टेक्निक जिससे आप हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने से रोक सकते हो। सो ऑप्शंस है स्टरलाइजेशन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल लैब, सर्विलेंस ऑफ सिस्टम, या फिर हैंड वॉशिंग। सो देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज योर हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग सबसे ज़्यादा जो है अच्छी रहती है। अगर आप कहीं हॉस्पिटल में गए हो तो फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करो, बिकॉज बहुत इन्फेक्शन होता है, ठीक है। सो हैंड वॉशिंग जो है आप लोगों को बचा सकती है फ्रॉम फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिवियर एस्फेक्सिया इज इंडिकेटेड बाय द अबगार स्कोर ऑफ। सो अगर किसी को सिवियर एस्फेक्सिया होता है, एस्फेक्सिया सॉरी, तो वो किस में होता है? 5 to 7, 7 to 9, 3 to 5, 0 to 3। सो ध्यान से सुनो, देखो व्हाट इज अबगार स्कोर। अबगार स्कोर जो है हम चेक करते हैं न्यूबॉर्न में, ठीक है, और अबगार स्कोर जो है हम पहले 1 मिनट में चेक करते हैं, 1 मिनट के बाद आफ्टर 5 मिनट्स हम फिर से चेक करते हैं, ठीक है। सो अबगार स्कोर की आपको आई थिंक फुल फॉर्म तो पता होगी, अपीयरेंस, पल्सेशन, ग्राइमेज, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। सो इसका जो टोटल स्कोर होता है बच्चे, जो इसका टोटल स्कोर होता है वो होता है 10। तो सिवियर एस्फेक्सिया जिसको होता है वो होता है 0 से 3 लेके। इन बच्चों को आपको इंट्यूबेट करना पड़ता है या फिर वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है। सो यहाँ पे जो सिवियरली डिप्रेस्ड बच्चे होते हैं, जिनको आप कहोगे सिवियर एस्फेक्सिया, वो होंगे 0 से 3 वाले। सो इसका आप लेके कैसे चलते हो? 7 से 10 जो होता है वो एक्सेलेंट होता है, ठीक है। उसके बाद 4 से 6 जो होता है दैट इज मॉडरेट, और 0 से 3 जो होता है दैट इज सीवियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैचेस का बता दूं। सो जिसको भी बैच ज्वाइन करना है, बोल रहे थे मैम बैचेस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है, हम नहीं कर पा रहे, सो उन सब बच्चों के लिए 2 बैचेस शुरू किए गए हैं फॉर BF UHS एंड GMCH। बच्चा फुल थ्योरी बैच है 1999 का, ठीक है ना। सिंपली बहुत इजी, पहले ये बैच 2500 का था, अब ये 1999 का हो गया है। 3 मंथ्स का फुल थ्योरी बैच अगर आप GMCH एंड BF UHS की प्रेपरेशन कर रहे हो। इसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को करवाने जाऊंगी बेसिक, जिसमें आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करवाई जाएगी। फुल थ्योरी मैं करवाऊंगी जिसमें हर एक सब्जेक्ट्स के ऑर्गन्स वगैरह आपको बताए जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे।
MCQs रहेंगे, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस, बहुत ही अफोर्डेबल है और ये जो है वैलिड है सिर्फ 3 डेज़ के लिए। तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो नंबर पे मेरे से बात करके, कॉल या फिर मैसेज करके। और 1199 का 1200 का बैच जो है 2 मंथ्स का, ये उन बच्चों के लिए है जिनको बेसिक नहीं करना, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। सो इट्स अ इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी, MCQs रहेंगे, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस। सो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो नंबर पे मेरे से बात करके एंड मैसेज करके, ठीक है, फॉर BFUHS एंड GMCH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग रीजनल एनेस्थीसिया। तो इनमें से कौन सा मेथड नहीं है रीजनल एनेस्थीसिया देने के लिए? IV, नर्व ब्लॉक, एपिड्यूरल, स्पाइनल। सो IV आप कभी भी रीजनल एनेस्थीसिया नहीं देते, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट है द डेवलपिंग ऑफ स्प्रिंग अंटिल 8 वीक्स आफ्टर इम्प्लांटेशन इज नोन एज। तो 8 वीक्स तक की इम्प्लांटेशन का जो ऑफ स्प्रिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉरियन, न्यूनेट, एम्ब्रियो या फिर फीटस। तो इट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। न्यूनेट हम कहते हैं 28 डेज वाले बच्चे को, और फीटस हम कहते हैं जब बच्चा पेट के अंदर होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द नर्सिंग डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल कॉल्स फॉर अ रिव्यू मीटिंग ऑफ द वार्ड सुपरवाइजर टू डिस्कस अबाउट अ करंट इशू रिलेटेड टू पेशेंट केयर। दिस वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले की सीरीज में भी करा चुकी हूँ कि एक नर्सिंग डायरेक्टर है हॉस्पिटल को मीटिंग जो है वो बिठाता है जिसमें वो सुपरवाइजर्स के बारे में बात करता है और जो इशू चल रहा है इस टाइम पेशेंट केयर में उससे रिलेटेड बात करता है। तो इस वे की कम्युनिकेशन को हम क्या कहेंगे? स्मॉल ग्रुप, पब्लिक कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल या फिर इंट्रापर्सनल। तो इट इज कॉल्ड द इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो कि यहाँ पे हो रही है, जिसमें हम एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को लेके और स्पेसिफिकली किसी इशू को लेके जो है वो बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रेजेंटेशन वुड अ नर्स एक्सपेक्ट वाइल असेसिंग अ पेशेंट विद रप्शियो प्लेसेंटा? सो इनमें से कौन सी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन उस पेशेंट में दिखेगी जिसको एब्रप्शियो प्लेसेंटा है? रिजिड ब्रॉड लाइक अब्डोमेन, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, एडिमा इन लेग्स या फिर एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग? सो इट इज कॉल्ड एज एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग। सो यूट्रस से जब भी प्लेसेंटा जो है वो क्या होगा? उखड़ेगा, उखड़े मतलब एब्रप्ट होगा, अलग होगा, तो वहां से ब्लीडिंग होगी जो कि क्या होगी? पेनफुल ब्लीडिंग होगी, ये याद रखना, पेनफुल एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ऑर्डर 0.35 mg जो ड्रग है और अवेलेबल आपके पास 0.25 पर ml है, तो कितना अमाउंट ऑफ ड्रग आप पेशेंट को दोगे? सो ये ड्रग डोज कैलकुलेशन है। देखो ऑर्डर जो हुई है आपको वो ऊपर रखना है आपको 0.35 और जितनी आपके पास अवेलेबल है उसको रखो नीचे, ठीक है? सो ये होता है ऑर्डर्ड अपॉन अवेलेबल ड्रग, ठीक है? सो 1.4 ml दोगे, 0.4 ml दोगे, 1.8 ml दोगे, 2.4 ml दोगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कितना आ रहा है कैलकुलेशन। जो आपको ऑर्डर की गई है, जो फिजिशियन ने ऑर्डर की है वो आप रखते हो ऊपर और जो आपके पास अवेलेबल है वो रखते हो आप नीचे, और फटाफट से इसको कैलकुलेट करके बताओ कि कितनी आप ड्रग दोगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को रेगुलरली क्वेश्चंस डालूंगी मैं। एंड अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं, बैचेस जो है इस टाइम ऑफर पे हैं, बहुत अच्छे ऑफर है, अफोर्डेबल बैचेस है। टाइम कम मिल रहा है बिकॉज प्रिपरेशन बहुत ज़ोरों से चल रही है। सो इस नंबर पे आप मेरे से बात करके आज ही दोनों में से कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो, 1999 एंड 1199। अगर फुल थ्योरी करना है तो ये मौका आपके पास सिर्फ 3 दिन के लिए है कि आप इस प्राइस में 3 मंथ्स का फुल थ्योरी बैच जो है जिसमें बेसिक क्लियर करोगे मेरे साथ। लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों बैच है, लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग्स भी। तो फटाफट से आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई टेस्ट सीरीज देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, इसी में ही आपको सब कुछ मिलेगा। और अगर आपको ये नहीं पता कि इंपॉर्टेंट मैं क्या करूँ फॉर BFUHS एंड GMCH कुल, तो ये 2 मंथ्स का बैच जो है सबसे बेस्ट है आप लोगों के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।